हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर 6 सर्वेइंग का। सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है टुडेज़ लेक्चर के अंदर। लेवलिंग स्टाफ, इस जो लेवल का एक स्टाफ होता है जिसके सामने हम टेलीस्कोप रख के एक रीडिंग नोट करते हैं। तो लेवलिंग स्टाफ कौन कौन से, सिंगल, फोल्डिंग, इनवर्स स्टाफ, प्रेसिजन स्टाफ और टेलीस्कोपिक स्टाफ किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स एंड परमानेंट एडजस्टमेंट्स ऑफ सर्वे। अगर हम अपनी सर्वे की टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं। जो हमारा सर्वे स्टेशन है जिसके ऊपर हम टेलीस्कोप रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में भी आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल बाय टू वुडन पैग मेथड। तो टू वुडन पैग्स जो होते हैं, हम इसको ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, उसके ऊपर हम, ये फ्लैट सरफेस होता है लकड़ी का, इसके ऊपर हम स्टाफ रखते हैं ताकि बिल्कुल सीधा रहे, क्योंकि ज़मीन तो जैसे कि अनड्यूलेशंस होती हैं ज़मीन के अंदर, ऊपर नीचे होती है मिट्टी के कारण, इसलिए हम वुडन पैग ज़मीन में उसको गाड़ के उसके ऊपर रखते हैं। जो भी हमने रीडिंग लेनी है या फिर हमने सेंटरिंग करनी है उसकी सर्वे स्टेशन की। नेक्स्ट इज़ लेवल बुक कैसे भरते हैं, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। लेवल बुक के बारे में, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड, जैसे कि टेलीस्कोप की कोलिमेशन लाइन होती है, इसकी हाइट के हिसाब से रीडिंग ले लेकर हमने अपना ज़मीन को कैसे किस तरह से लेवल करना है, इस तरह से एक ही सतह पर करना है। और नेक्स्ट इज़ राइज एंड फॉल मेथड। सो नेक्स्ट इज अरिथमेटिक चेक्स, कि अरिथमेटिक चेक्स की सारी कैलकुलेशन ठीक हुई है, उसके चेक क्या हैं। और फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, ठीक है, फ्लाई लेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है लेवल स्टाफ। तो लेवल स्टाफ क्या है, लेवल स्टाफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेवलिंग रोड, ठीक है। ये एक रीडिंग स्केल होता है जिसकी मदद से हम पूरे की पूरी अपनी रीडिंग लेके, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेके, फिर नेक्स्ट रीडिंग लेके अपना एक लेवल तय कर लेते हैं ज़मीन का, कि लेवल कितना है, उस ज़मीन का कितनी उसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी या फिर कितनी वहाँ से निकालनी पड़ेगी उस सतह को लेवल करने के लिए, ठीक है। ये ग्रेजुएटेड होता है, इसके ऊपर रीडिंग्स लगी होती हैं। वुडन और एलुमिनियम रोड, वुडन और एलुमिनियम मटेरियल का ये बना होता है, यूज्ड विद द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट्स और हाइट्स ऑफ पॉइंट्स अबव अ वर्टिकल डेटम। मान लो हमने एक डेटम मान लिया, वर्टिकल डेटम, ठीक है। उसके ऊपर हमने यहाँ पर पहले स्टाफ रखा, ठीक है, मान लो इस प्रकार से पहले यहाँ पर रखा, तो उसकी रीडिंग इतनी आई कुछ, उसके बाद पीछे ले गए, ठीक है। जैसे एक ये है हमारा एक नॉन ग्राउंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये है हमारा एक लेवल लाइन, एक डेटम है कि हमने इस प्रकार से लेवल करना है। मीन्स इस एरिया के अंदर तो मिट्टी डालनी पड़ेगी और यहाँ से निकालनी पड़ेगी अगर हमने ये वाला लेवल रखना है। तो इस प्रकार से हमने पहले स्टाफ यहाँ पर रखा, ठीक है, तो उसकी रीडिंग ली, मान लो इतनी। अब हमने यही रीडिंग पर चलना है ना लेवल करने के लिए, तो ही नीचे से लेवल होगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे रखा तो ये रीडिंग थी, क्योंकि इसी लेवल पर लेके जाना है हमें सबको, तो हमें रीडिंग सेम करने के लिए वहाँ पर उतनी मिट्टी डालनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ पॉइंट्स लेते रहते हैं, तो मीन्स यहाँ पर इतनी कम रीडिंग आएगी, मीन्स यहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, और जहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आएगी इस पॉइंट से, ये वाले से, तो वहाँ पर मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम लेवल को करते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग पॉइंट पे रख के उस प्रकार से हम एक लेवल फाइंड कर लेते हैं ग्राउंड का। नेक्स्ट इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स ऑटो लेवल या डंपी लेवल और इंजीनियर्स लेवल के बिना, ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बिना यूज़ नहीं हो सकता लेवल स्टाफ, ठीक है। लेवलिंग रोड्स, या फिर हम लेवल कई बार उससे भी कर सकते हैं, हम थियोडोलाइट से, ठीक है। थियोडोलाइट जिससे हम एंगल निकालते हैं उससे लेवल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी टेलीस्कोप की ऑप्शन, टेलीस्कोप वही काम करता है, और स्टेडिया हेयर्स होते हैं। मीन्स अगर टेलीस्कोप के अंदर से देखेंगे तो हमें स्टेडिया हेयर्स दिखेंगे रीडिंग लेने के लिए, अपर रीडिंग, लोअर रीडिंग लेने के लिए, और एक सेंटर पर होता है, ठीक है। तो ये ऑटो लेवल में भी होते हैं और थियोडोलाइट में भी प्रोवाइडेड होते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज लेवलिंग रोड्स कैन बी वन पीस बट मैनी आर सेक्शनल एंड कैन बी शॉर्टनड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट और लेंथनड फॉर यूज़। मीन्स इस प्रकार से होती हैं कि ये रोड में से ऊपर रोड निकलती रहती है, इसको खींचते रहते हैं। मीन्स ये लंबी, हम अगर इकट्ठी करनी है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हम इसको इकट्ठी कर सकते हैं,
और यूज़ करनी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं इसका साइज़, ठीक है। एलुमिनियम रोड्स में भी शॉर्टन बाय टेलीस्कोपिंग सेक्शंस लगे होते हैं एलुमिनियम रोड्स के अंदर, ठीक है। तो हम उनको प्रेस करके अपनी एक रोड को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। वाइल वुडन रोड्स कैन बी अटैच्ड टू ईच अदर विद स्लाइडिंग कनेक्शंस और स्लिप जॉइंट्स। वुडन रोड्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ के उसको और लंबा कर सकते हैं, किसके साथ, स्लाइडिंग कनेक्शन या स्लिप जॉइंट्स के साथ वुडन के जो, और हिंज्ड टू फोल्ड, उसमें हिंज लगा सकते हैं ताकि वो फोल्ड हो जाए व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। हिंज समझते हैं, जैसे दरवाजे के अंदर कब्जा लगा होता है वैसे हिंज लगा सकते हैं ताकि वो फोल्ड हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से होती है हमारी फोल्डिंग एंड टेलीस्कोपिंग लेवलिंग स्टाफ। अब टाइप्स कौन सी है इस पर, ये एल्युमिनियम का बना है फोल्डिंग एंड टेलीस्कोपिंग लेवलिंग स्टाफ, ठीक है। इसको हम जैसे ये आपको 2 के बाद 4 दिख रहा है तो ये 4 ऊपर से निकल जाएगा और लंबा हो जाएगा, मीन्स 2 के बाद 3 और 4 ऐसे होगा ना, जैसे 1 है फिर 2 है फिर 3 और 4, 3 इसके अंदर चला गया है तो उसके बाद जैसे 5 और 6 है, इस प्रकार से हम इसको लंबा कर सकते हैं इतने मीटर तक, ये 6 मीटर तक जा सकता है लंबा, ठीक है। जो लास्ट रीडिंग है उतने मीटर तक ये हाइट कवर कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज सिंगल एंड इनवर लेवलिंग स्टाफ। ये फोल्ड नहीं होता है, इसको हम हिंज से या किसी चीज़ से ज्वाइंट कर सकते हैं, स्लिप जॉइंट से, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं ये सिंगल एंड इनवर मटेरियल का बना होता है, मीन्स मिक्सड एलॉय होता है, तो क्लॉथ मिक्सड एलॉय होता है, इसे ये इसको कहते हैं सिंगल लेवलिंग स्टाफ। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट की, हमें लेवल इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करना है ग्राउंड के ऊपर, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट किस प्रकार से की जाती है, मीन्स उसको एडजस्ट किस प्रकार से किया जाता है, उसको ज़मीन पर रखा कैसे जाएगा ताकि हम उससे बिल्कुल ठीक रीडिंग ले सकें। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है, आफ्टर फिक्सिंग द डंपी लेवल ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड इट इज़ सेट अप ऑन द ग्राउंड एंड सम टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स इज़ डन बाय फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे एडजस्टमेंट होती है, पहले की लेवल करना इंस्ट्रूमेंट को, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली डन बाय लेग्स एंड देन फाइनली बाय लेवलिंग स्क्रू। इस प्रकार से करते हैं हम तीनों लेग से। एक स्टैंड होता है, आपको ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में बताते हैं कि ऐसा एक स्टैंड होता है, इसके ऊपर बेस होता है और इसकी 3 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको हम ग्राउंड के ऊपर फिक्स कर लेते हैं अपने अंदाजे से। इसके ऊपर एक बबल ट्यूब लगी होती है और हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने लेवल के हिसाब से। जैसे एक ये 3 लेग्स हैं तो 2 लेग्स को एडजस्ट कर लेते हैं, ज़मीन में गाड़ लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर 3rd लेग ये ऐसे और ऐसे मूव कर सकती है, मतलब तीनों लेग्स ऐसे, इस पर हिंज लगा होता है, इन जॉइंट्स के ऊपर हिंज लगा होता है तो ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम उस प्रकार से उसको मूव करके एक फ्लैट सरफेस पे अंदाजे से ले जाता है ताकि बबल जो है सेंटर में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लेवल करते हैं, अगर बबल थोड़ा सा इधर उधर रह गया तो हम लेवलिंग स्क्रूज की मदद से उसको लेवल कर सकते हैं। अब पहले कैसे, लेवलिंग बाय द लेग्स ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। पहले लेग्स से करेंगे, जैसे फिक्स द इंस्ट्रूमेंट एट ए कन्वीनियंट हाइट, हमें एक हाइट के ऊपर जहाँ से हम देख सकते हैं उसको, जैसे कि एक जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग लेने के लिए इंजीनियर की हाइट है तो उसकी इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए मीन इंस्ट्रूमेंट की हाइट अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कन्वीनियंट हाइट के अकॉर्डिंग, एंड ब्रिंग द लेवलिंग स्क्रूज एट सेंटर। जो लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, जैसे ये तीनों एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको इसके अंदर दिखाते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट एक टेलीस्कोप लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, उसके नीचे ये तीनों लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ऐसे लगे होते हैं हाइट के ऊपर। जैसे ये टेलीस्कोप है, ठीक है, उसके बाद ये एक पीवट पे स्टैंड करता है, उसके बाद बेस प्लेट है, मेन प्लेट है और बेस प्लेट है। इसके अंदर ये 3 जैसे रोड फिक्स हैं, इसके ऊपर लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं, ये ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं। मीन्स हम इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे आएगा। इस प्रकार से मूव करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम इसको तीनों लेवलिंग स्क्रूज को सेंटर में कर लेना है कुछ भी लेवल स्टार्ट करने से पहले, एडजस्टमेंट करने से पहले। सो अंदाजे से सेंटर में कर लेना है। बट नेक्स्ट इज़ कि लेवलिंग स्क्रूज को सेंटर में करके उसके फिक्स 2 लेग्स को फिक्स कर देना ग्राउंड के अंदर। उसके जो लेग्स होती है ना ट्राइपॉड स्टैंड की, उसके नीचे एक शार्प एज लगी होती है, शार्प पॉइंट जो ज़मीन के अंदर गड़ जाती है और एक फिक्स हो जाती है, ठीक है, किसी भी तरह के ग्राउंड के अंदर। तो फिक्स 2 लेग्स ऑफ स्टैंड फर्मली एंड एडजस्ट 3rd लेग को एडजस्ट करके देखो लेवल स्टैंड की, सो डैट बबल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस ट्यूब इज एट सेंटर। जो बबल है हॉरिजॉन्टल और क्रॉस ट्यूब का, ये सेंटर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स।
सो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के अंदर आगे जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने जो ट्राईपोड की लेग से तो उसको कर लिया लेवल, अब फुट स्क्रू से कैसे लेवल करेंगे, मीन्स लेवलिंग के फुट स्क्रू जो हमने 3 स्क्रू बताए सेंटर में कर दिया, उनको उससे कैसे लेवल करेंगे। अब अंदाजे से मान लो लेवल हो गया, जैसे ये बबल है, बबल ट्यूब, ये बिल्कुल ये उसका एरिया है, तो इस तरफ आ गई, थोड़ी सेंटर में नहीं है अभी, यहाँ हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में, थोड़ी इधर उधर रह गई, तो उससे हम लेवलिंग स्क्रू से उसको लेवल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कीप ऑल द फुट स्क्रूज एट सेंटर एंड प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू एनी पेयर ऑफ फुट स्क्रू। ठीक है, टेलीस्कोप को किसी भी फुट स्क्रू के पेयर के ऊपर, जैसे फुट स्क्रू इस प्रकार से लगे होते हैं तीनों, अब ऐसे टेलीस्कोप को ले आओ या ऐसे ले आओ पैरेलल टू एनी पेयर, या फिर ऐसे इस पोजीशन में ले आओ टेलीस्कोप को। ओके, तो हमारा ऊपर टेलीस्कोप लगा होता है जिसके अंदर से हमें देखना है यहाँ आई पीस ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ फुट स्क्रू शुड बी बोथ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जब भी हमें फुट स्क्रू को घुमाना है, या तो हमें इन दोनों को इनवर्ड घुमाना है या फिर दोनों को आउटवर्ड घुमाना है। ठीक है, दोनों को इकट्ठे घुमाना है जैसे। ठीक है, अब ये इस पॉइंट के पैरेलल है, ये टेलीस्कोप आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के पैरेलल, तो अब दोनों को इनवर्ड घुमाना है इकट्ठे, ये देखो इनवर्ड एरो, या फिर अंदर की तरफ दोनों, या फिर दोनों बाहर की तरफ। ठीक है, दोनों इकट्ठे घुमा के हमें बबल को क्या करना है, अटमोस्ट सेंटर पे लाना है। ठीक है, अंटिल द बबल इज एट द सेंटर। नाउ द थर्ड स्क्रू इज मूव्ड एंड सी द पोजीशन ऑफ द बबल। अब थर्ड स्क्रू को मूव किया जाता है, फिर पोजीशन देखते हैं हिलता है कि नहीं उससे जो बबल है। अगर बबल हिलकर फिर वापस आ जाता है हमारे स्क्रू ऊपर नीचे करने से, हिलाने से, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स वो है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है मीन्स पहले वाली पे, तो फिर उसको बबल को सेंटर में लाके आप देख सकते हो, फिर वो जो है टेलीस्कोप हमारा वहाँ पर टेम्परेरीली एडजस्ट हो जाएगा, और हमें उसकी फिर अगर किसी भी प्रकार से पीछे की तरफ बैक साइड या फोर्थ साइड रीडिंग लेते हैं उसकी, तो वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या हैं लेवल मैन के लिए, जो इसको लेवल या फिर स्टाफ को पकड़ रहा है या फिर ऑटो लेवल को सेट कर रहा है। ठीक है, तो लेवल शुड बी, जो हमारा ऑटो लेवल है यहाँ डंपी लेवल है, शुड बी फिक्स्ड ऑन फर्म ग्राउंड, फर्म ग्राउंड के ऊपर फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेवलिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम परमानेंट बेंचमार्क। परमानेंट बेंचमार्क के से ही लेवलिंग स्टार्ट की जाएगी। एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाएगा कि इसी प्रकार से हाइट हमें लेनी है, जैसे कि हमने ये ग्राउंड को लेवल करना है तो हमें ये वाला लेवल चाहिए। ठीक है, तो हम एक अपना परमानेंट बेंचमार्क सेट कर लेंगे यहाँ पर स्टाफ रख के कि इस प्रकार से इसी के सहारे ही हमें हाइट चाहिए सारी लेवल। तो सारी लेवलिंग बेंचमार्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट शुड बी प्रॉपरली डन। सो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स जो हैं हमने अभी बताई आपको लेवल करने के लिए, वो प्रॉपरली कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग शुड ऑलवेज बी बैक साइड। सबसे पहले हमें बैक साइड रीडिंग लेनी है। किस प्रकार से, हमें अपना जो टेलीस्कोप स्टेशन है उसकी पहले बैक साइड रीडिंग लेनी है, फिर हमें फोर साइड रीडिंग लेनी है। ये स्टार्टिंग रीडिंग होती है और ये वाली एंड रीडिंग होती है किसी भी। तो नेक्स्ट इज़ द लास्ट रीडिंग शुड ऑलवेज बी फोर साइड। जो लास्ट रीडिंग होनी चाहिए वो फोर साइड रीडिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर प्रिकॉशंस फॉर स्टाफ मैन। सो स्टाफ मैन के लिए क्या क्या प्रिकॉशन, अब जिसने स्टाफ पकड़ के रखना है तो स्टाफ शुड बी प्लेस्ड वर्टिकली। अब ग्राउंड तो ऊपर नीचे होता है, तो पहले उसके अंदर एक वुडन पैक गाड़ के, ठीक है, ज़मीन के अंदर एक वर्टिकल सरफेस होता है वुडन पैक के ऊपर, उसके ऊपर स्टाफ रखे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इट विल गिव एक्यूरेट रीडिंग्स। सो वुडन पैक जो अंदर गाड़ना है ज़मीन के अंदर, उसकी उतनी ही हाइट होनी चाहिए हमेशा जितनी हमें हर बार उसको, जितना अंदर उसको ज़मीन के अंदर गिया है। ठीक है, सेम हाइट तक, मीन्स उसकी जो नुकीली चोंच होती है नीचे, सिर्फ उसी को ही वहाँ तक ही उसको गाड़ना है। एक मार्किंग यहाँ पर मार्कर लगा के उतनी ज़मीन, उतना ही ज़मीन के नीचे इसको करना है। सो प्रिकॉशंस फॉर स्टाफ मैन के लिए, स्टाफ शुड बी प्लेस्ड वर्टिकली, सीधा पकड़ के रखे उसको। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड ऑन विच स्टाफ इस प्लेस शुड बी स्टेबल्ड और लेवल्ड। लेवल किसे करना है, वुडन पैक के साथ। सो स्टाफ इस प्लेस शुड बी स्टेबल्ड, उसको स्टेबल रखना है।
स्टाफ शुड बी स्ट्रेच्ड फुल्ली व्हेन टेलीस्कोप स्टाफ इज यूज। जो आपको बताया मैंने, स्टाफ अंदर हो जाता है, जैसे मीन्स इकट्ठा हो जाता है टेलीस्कोपिक स्टाफ जो होता है, तो उसको हमें पूरा स्ट्रेच करके रखना है एंड तक, ठीक है, ताकि उसकी हमें कोई भी रीडिंग गलत ना आ सके, इस प्रकार से। नेक्स्ट इज बॉटम सरफेस ऑफ स्टाफ शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड। उसके नीचे डस्ट होएगी तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, या कोई पार्टिकल कुछ चिपका रह गया तो स्टाफ की हाइट बदल जाएगी, एरर इन रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एटलीस्ट एज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ इज 0.005 मीटर, so that last digit of staff reading should be either 0 that is on the black division on 5 that is on the white division। मीन्स आपको जैसे बताया कि स्टाफ के ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं उसके अंदर एक रेड डिवीजन होती है और ब्लैक डिवीजन, ठीक है। नीचे वाली मतलब 5 पॉइंट होती है, ऊपर वाली 10 पॉइंट होती है, तो जो डिफरेंस होता है उनका वो 5 पॉइंट होता है, ठीक है, वाइट और ब्लैक डिवीजन का। नेक्स्ट आर permanent adjustments by two peg method, मीन्स permanent adjustments by two wooden peg method किस प्रकार से यूज़ होएगा। टू पैग टेस्ट क्या होता है, मेथड फॉर चेकिंग एंड रिकैलिब्रेटिंग अ लेवल। अब चेक करना है और रिकैलिब्रेट करना, मीन्स उसको अपने पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर लाना है और उसको जो बबल है उसको सेंटर के अंदर लाना है। सो ठीक है, दिस मेथड इज ईदर फॉर एन ऑप्टिकल और डिजिटल लेवल, या तो ऑप्टिकल लेवल के लिए यूज़ होता है या डिजिटल लेवल के लिए, ठीक है। तो डिजिटल लेवल जैसे जो भी हमें डिजिटल रीडिंग्स प्रोवाइड करते हैं उनको डिजिटल लेवल कहते हैं। और ट्रांजिट बीइंग यूज्ड एज ए लेवल, मीन्स या तो ट्रांजिट थियोडोलाइट को हम यूज़ कर रहे हैं लेवल की तरह। इफ़ दिस एरर इज करेक्टेड विद ए ट्रांजिट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल रीडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टू पैग टेस्ट इज़ वेरी सिंपल बट प्रोवाइड्स अ वे टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ लेवल। ये सिर्फ एक्यूरेसी ऑफ लेवल के लिए प्रोवाइड किया जाता है ये वाला टेस्ट। एंड इफ़ यू नो विच स्क्रू टू टर्न फॉर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और मेन्यू टू फॉलो फॉर डिजिटल लेवल यू कैन एडजस्ट इट टू रिमूव द एरर। आप किस स्क्रू को घुमाने से आपका जो लेवल अपने बबल जो सेंटर में आ जाता है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एरर रिमूव करने के लिए। सी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। इसका प्रोसेस क्या है, इन रीजनेबली लेवल ट्रेन, मीन्स रीजनेबली लेवल जो टेरेन होता है, मीन जो भी सरफेस है लेवल सरफेस आपको दिख रहा है कि ये सतह बिल्कुल सीधी है, ठीक है, वहाँ पे मार्क आउट टू रोड पोजीशंस। अगर मान लो जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, काफ़ी ऊपर नीचे जा रही है, तो पर कहीं ना कहीं तो उसकी सतह सीधी होगी, उस जगह पर आपने अपना स्टेशनरी पर रखना है मार्क आउट टू रोड पोजीशंस ए एंड बी, ठीक है। कैसे, ए और बी दो रोड पोजीशन मार्क कर लो, एक वहाँ पर या तो रेंजिंग रोड लगा दो या फिर अपना एक स्टाफ फिक्स कर दो, ठीक है, लेवल स्टाफ। नेक्स्ट इज ऑन ए स्टेबल सरफेस अबाउट 30 मीटर पार्ट, 30 मीटर दूर अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ पर 30 मीटर एग्जैक्ट करके वहाँ पर रख दो, दोनों को बराबर डिस्टेंस पे। एंड सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन दैम एट सी। अपना इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल 15-15 मीटर पर मिड वे उसको सेट कर दो, ठीक है। ए गुड प्लेस लॉन्ग ए साइड वॉक, प्रेफरली इन ए शेडेड एरिया, वहाँ पे धूप कम हो, ठीक है, प्रेफरेबली, बट इट विल वर्क इन एनी डे और ऑन एन ओवरकास्ट डे, ठीक है। नाइट्स में रीडिंग लेनी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मीन्स मिलती ही नहीं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो प्रेफरली भी एक दिन खुला हुआ दिन हो, तो सो टू अवॉइड ऑप्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम हीट ड्राइव्ड एयर टर्बुलेंस। अब हीट ड्राइव्ड एयर में भी हमें ऑप्टिकल जो रीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है जब बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको पता है कि दूर से देखें तो ज़मीन है जो ऊपर नीचे जाती हुई दिखती है, तो इस तरह से हमें रीडिंग लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। यूजिंग साइड वॉक चार्क टू मार्क योर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज साइड टू ए। अब ए की तरफ देखो टू गेट ए रोड रीडिंग। अब एक रोड की रीडिंग ले लो ए के ऊपर, ठीक है। देन टू बी टू गेट ए रीडिंग। पहले ए की तरफ बैक साइड हमने हमेशा लेनी है ना, तो पहले ए की तरफ रीडिंग फिर एक बी की रीडिंग, ओके। एंड डिराइव बी एज ए बी, तो बी के ऊपर ए बी का निशान लगा दो इतनी रीडिंग से। वी गेट 1.524 रीडिंग आ गई ए के ऊपर एंड 1.501 आ गई बी के ऊपर, ठीक है। दी एलिवेशन एट बी इज 0.023। अब रीडिंग जैसे जैसे आपको पता है मैंने कम आती है, जैसे ये सरफेस है इस पर रीडिंग आएगी, मान लो एक लाइन है इस पर रीडिंग आएगी ज़्यादा। अब इस सरफेस के ऊपर होएगा तो इस पर रीडिंग कम आएगी, मीन्स ए पे रीडिंग आई है ज़्यादा 1.524 और बी पे आई है 1.501, मीन्स बी ए से ऊंचा है पॉइंट,
ठीक है। एलिवेशन एट बी इज़ 0.023 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 1.524 और 1.501 का डिफरेंस, ये आपने बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, सुनना है, ठीक है। 1.524 से 1.501 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.023 मीन्स 0.023 पॉइंट्स जो है मीटर है वो ऊंचा है बी, जो स्टेशन है बी की जगह है, ये लेवल में नहीं है, ठीक है। इट डजेंट मैटर व्हाट द एलिवेशन अबव सी लेवल इज़, हमने एक अपना बेंचमार्क सेट करना है, सी लेवल के ऊपर कितना है लेवल ये मैटर नहीं करता, वी ओनली नीड रिलेटिव टू ए से कितना है, ठीक है, परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मूव द इंस्ट्रूमेंट टू 3 मीटर फ्रॉम पोजीशन ए, अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम पोजीशन ए, ठीक है, एंड गेट न्यू रीडिंग टू ए, सब्ट्रैक्ट द एलिवेशन एट बी, बी की एलिवेशन निकाल देना 0.023 टू गेट द फोर्स हाइट यू शुड एक्सपेक्ट टू गेट, से योर रीडिंग एट ए इज़ 1.257, ठीक है, एंड एफ एस फोर्स हाइट कितनी हो जाएगी 1.257 माइनस 0.023, नई रीडिंग जो आई है आपकी 3 मीटर आगे करके, स्टेशन को अब 3 मीटर आगे ले, ठीक है, 3 मीटर आगे ले आए इसके, तो अब जो रीडिंग आई है कितनी आई है नई रीडिंग 1.257, तो फोर साइड कितनी 1.257, तो ए उसमें से एलिवेशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1.234, ओके। सो नाउ साइड टू बी एंड गेट अ रीडिंग एंड कंपेयर टू दी एक्सपेक्टेड रीडिंग, ठीक है, एक्सपेक्टेड रीडिंग से कंपेयर करो तो जो डिफरेंस आ जाएगा उससे हम अपना लेवल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग लेवल बाय हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड। सो अब कोलिमेशन लाइन जो होती है टेलीस्कोप के बिल्कुल सेंटर से पास करती है, जैसे ये हमारा ट्राइपॉड के ऊपर हमारा टेलीस्कोप फिक्स्ड है, तो ये जैसे टेलीस्कोप है तो इसके बिल्कुल सेंटर से जो पास करती है एक लाइन ऑफ हाइट ऑफ कोलिमेशन मीन्स मिडल वाला स्टेडी एयर, जैसे स्टेडी एयर इसके बीच में से देखेंगे ना इस वाले पोर्शन के, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, अपर स्टेडी एयर, लोअर स्टेडी एयर और मिडल वाला, ठीक है, ऐसे रीडिंग दिखाई देगी। अब मिडल वाले से यहाँ, ठीक है, मिडल वाले की रीडिंग लेके, ठीक है, स्टाफ की इसके सामने एक स्टाफ पड़ा होगा, जितनी रीडिंग उस पर आएगी तो मिडल वाले की रीडिंग लेके हम फर्दर हाइट ऑफ कोलिमेशन लाइन की हाइट से फर्दर मूव करते रहेंगे और फाइंड करेंगे अपनी हाइट की लेवल, मतलब सरफेस लेवल का सरफेस फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो कोलिमेशन मेथड, एलिवेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ कोलिमेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम एवरी स्टेप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देन द रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ द पॉइंट्स विद रेफरेंस टू रिस्पेक्टिव प्लेन ऑफ कोलिमेशन आर ऑब्टेन्ड, मीन्स कोलिमेशन की हाइट से ही, कोलिमेशन के लेवल से ही हम ग्राउंड का लेवल फाइंड आउट करेंगे। इन सच मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कैलकुलेटेड, अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो मिलेगी, हम जो पहली रीडिंग लेंगे अपनी उससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कितनी हाइट पे है, क्योंकि अगर लाइन ऑफ जो कोलिमेशन है हमारी टेलीस्कोप के बीच में से जो जा रही है उससे जो ग्राउंड की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, मीन्स ये टोटल हाइट जो, जैसे ये वाला ग्राउंड है तो ये टोटल जो हाइट होएगी वो होएगी HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके अकॉर्डिंग अब सब चीज़ हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से घटाएंगे, अगला लेवल कम करेंगे, घटाएंगे और ऐड करेंगे उसके अंदर, सारी HI के अंदर कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे। कैसे? जैसे अगली रीडिंग HI जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, एक हाई लाइन ऑफ कोलिमेशन का जो लेवल है, लाइन ऑफ कोलिमेशन का लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक हमारा फिक्स है, उससे कुछ रीडिंग अगर कुछ ज़्यादा आती है तो ठीक है, उससे मीन्स ग्राउंड वो नीचे है उसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, अगर उससे कोई रीडिंग कम आती है तो मीन्स वो ग्राउंड ऊपर है उसमें मिट्टी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक लेवल सरफेस बना सकते हैं हम। ये सारा लेवल काम कहाँ आता है? अल्टीमेटली काम आता है लेवल रोड्स को लेवल करने में। अब रोड्स को आपने देखा होगा लेवल होती है बिल्कुल एक सीधी सतह में होती है रोड्स, ग्राउंड जैसे मर्जी हो, रोड्स एक सीधी सतह में होती है, जितनी उसको स्लोप देनी है, ढलान देनी है, वो भी एक लेवल से निकलती है, ठीक है। तो हम एंगल से हम ढलान दे सकते हैं उसको, और लेवल रोड्स के लिए काम आता है, बिल्डिंग्स के लिए काम आता है। बिल्डिंग बिल्कुल सीधी होती है, ऊंची नीची तो होती नहीं ज़मीन, तो हमें बिल्डिंग्स को फ्लैट उसका फेस फाउंडेशन बनाने के लिए काम आता है लेवल। अगर हमने कोई कॉलोनी बनानी है उसके अंदर बड़ी बिल्डिंग्स और सड़क बनानी है तो उसके लिए सारा लेवल से अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कुछ भी फर्श डालना है, अपना जो फ्लोर होता है वो भी लेवल पे पड़ता है, ठीक है। तो लेवल बड़ी जगह पे काम आता है, ठीक है। इस प्रकार से अब जो पाइप्स और ड्रेन्स होती हैं, जो हमारे सीवरेज की ड्रेन्स होती है, बड़ी बड़ी जो पाइप्स होती है, वाटर फ्लो, ये सब लेवल से होता है। सीवरेज हमारा लेवल पे ही फ्लो होता है अपने आप, सीवरेज में कोई मोटर तो लगी नहीं होती कि सीवरेज निकलेगा, उसको ढलान दी जाती है एक लेवल फिक्स करके, ताकि वो अपने आप ही बहता रहे हमेशा,
ठीक है। अब जो चैनल और कैनाल होते हैं, नहरें होती हैं, ये सारी की सारी लेवल पे होती हैं, अपने आप बहता रहता है पानी इनमें से एक जगह पे, ठीक है। ये तो है नहीं कि दूसरी जगह बहना शुरू कर देता है। जैसे उसका कनाल का लेवल, ये एक कनाल बेड है, पानी इस तरफ जाना है, तो ये तो है नहीं उसका दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा, अनलेस जाएगा दूसरी तरफ अगर कोई उसको प्रेशर मिल रहा है, वो मोटर लगी हुई है यहाँ पे वापस जाने के लिए, ठीक है। तो उस लेवल को निकालने के लिए कुछ प्रेशर चाहिए, तो अपने आप जो बहता है वो एक लेवल पर बहता है। अगर ग्राउंड किसी लेवल पर है तो ही पानी बहेगा, इसलिए इस सब निकालने के लिए हमें ये लेवलिंग यूज़ होती है, ठीक है। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि लेवलिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नेक्स्ट इज इन सच मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द बैक साइड रीडिंग टू द आरएल। अब रिड्यूस लेवल जो है हमारा एक बेंचमार्क सेट कर दिया हमने, उसके ऊपर बैक साइड रीडिंग ऐड करके, ठीक है, ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट द आरएल ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट, आरएल ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, एंड द फर्स्ट चेंज पॉइंट आर देन ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिस्पेक्टिव रीडिंग्स फ्रॉम एच आई से आगे कंसेक्टिव जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं माइनस करके या प्लस करके हमें एक निकलेगा हमारा रिड्यूस लेवल व्हेन दी इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। अब इंस्ट्रूमेंट को हम नई जगह पे लेके, ठीक है, वहाँ से हमने काफ़ी रीडिंग ले लिया, विजिबिलिटी खत्म हो गई, तो इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पे ले गए, तो न्यू प्लेन ऑफ कॉलिमेशन इज सेटअप अगेन, हाइट ऑफ विच इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग बैक साइड रीडिंग टू दी आरएल। अब बैक साइड रीडिंग को आरएल में ऐड करके जितनी भी आएगी रिड्यूस लेवल से उतना हम देखेंगे कि उसका एक आरएल फिक्स कितना हो जाता है, ठीक है, और फर्स्ट चेंज पॉइंट एंड द सेम प्रोसीजर रिपीटिंग अगर स्टेशन चेंज होता है तो हमारा, ठीक है, एट दी अप टू द एंड देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट आरएल एंड लास्ट आरएल। फर्स्ट आरएल और लास्ट आरएल का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने शुरू किया था, तो उससे हमारा एक प्रॉपर लेवल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ड्यूरिंग दिस एंटरिंग रीडिंग इन द लेवल बुक हमें द पेज इज़ कम्प्लीटेड, अब अगर पेज भर जाता है लेवल बुक का एंड वी वांट टू शिफ्ट द रीडिंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है, देन इफ़ द लास्ट रीडिंग इन द इंटरमीडिएट साइड कॉलम शुड बी रिकॉर्डेड एज इन द इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड कॉलम ऑफ दिस पेज, ठीक है। अब जैसे ये बैक साइड रीडिंग है, ये इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, ठीक है, और ये फोर साइड रीडिंग है, तो जो इंटरमीडिएट साइड की लास्ट रीडिंग है 153 तो वही फोर साइड पे भी ऐड होएगी, ठीक है। और इस द लास्ट रीडिंग इन द इंटरमीडिएट कॉलम शुड बी रिकॉर्डेड इन द आईएस एंड एफएस सेक्शन, फोर साइड और आईएस में दोनों में रिकॉर्ड कॉलम ऑफ दिस पेज एंड आल्सो इन द बैक साइड कॉलम एंड आईएस कॉलम ऑफ द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज के अंदर बैक साइड में भी 156 हो जाएगी और इंटरमीडिएट साइड में भी 156 हो जाएगी, अगले पेज के अंदर पेज चेंज हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द पेज आफ्टर कैलकुलेटिंग द रिड्यूस्ड लेवल बाय कोलिमेशन मेथड देन अप्लाई अरिथमेटिकल चेक। एक छोटा सा चेक हमने अरिथमेटिक चेक के बारे में पढ़ा था कि पढ़ेंगे आज, तो एक छोटा चेक अप्लाई करना है उस कैसे कि जो हमारा है बराबर आनी चाहिए दोनों की वैल्यूज़, ताकि जो हमारी सारी रीडिंग्स हैं ठीक हैं। सम ऑफ ऑल दी बैक साइड्स, सारी बैक साइड्स का सम लेके माइनस सम ऑफ ऑल दी फोर साइड्स, सारी फोर साइड्स का सम लेके इज इक्वल टू बराबर किसके होना चाहिए, लास्ट रिड्यूस लेवल जो सबसे लास्ट था मीन्स सबसे लास्ट आएगा और सबसे फिर फर्स्ट था उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये दोनों बराबर आनी चाहिए वैल्यूज़, ये हमारा अरिथमेटिकली अगर ठीक हो गया तो मीन्स हमने कोई गड़बड़ नहीं की है अपना लेवल में, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो उसको फर्दर करेक्ट करने के मेथड्स होते हैं। सो फाइंडिंग, अगर दूसरा मेथड है फाइंडिंग लेवल बाय राइज एंड फॉल मेथड। अब कितना राइज हो रहा है एक लेवल से, कितना फॉल हो रहा है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइज एंड फॉल मेथड। इन दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ लेवल्स बिटवीन कंजेक्टिव पॉइंट्स आर डिटरमाइंड, मीन्स कंजेक्टिव पॉइंट्स जो भी आगे आने वाले पॉइंट्स हैं उस पर हम लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करके, जैसे आपको बताया मैंने, तो एंड देन द रिड्यूस्ड लेवल्स आर ऑब्टेन्ड। अब रिड्यूस्ड लेवल ऑब्टेन किया जाता है, रिड्यूस्ड लेवल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो एक रिड्यूस्ड लेवल होता है, मीन्स हमने फिक्स कर लेते हैं कि इसका आरएल इतना आ गया, मीन्स एच आई तो हमारी इतनी थी और ग्राउंड का जो बैक साइड आया, अब हमने एच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ली पहले इतनी है, अब बैक साइड रीडिंग ली तो उसको उसमें देखिए कि अगर बैक साइड रीडिंग नीचे आई है, कितनी बैक साइड रीडिंग आई है, उस रीडिंग पे खड़ा करके हमने एच आई से डिफरेंस देखा, हमने कितना है ऐड करके डिफरेंस देखा या माइनस करके दोनों में से, तो हमने एक रिड्यूस लेवल निकाल लिया कि ये एक रिड्यूस लेवल है बैक साइड पॉइंट का, उस पॉइंट पे जहाँ पर स्टाफ पड़ा है बैक साइड पे उसका रिड्यूस लेवल आ गया। इफ स्टाफ रीडिंग फोर साइड इज ग्रेटर देन डैट ऑफ प्रोसीडिंग पॉइंट, ठीक है, प्रोसीडिंग पॉइंट से
पिछले पॉइंट से एफ एस ग्रेटर आ जाती है, देन देयर इज़ ए फॉल। मैंने आपको बताया कि अगर इस रीडिंग से, जैसे ये टेलीस्कोप है, ठीक है, लाइन चल रही है, तो जैसे ग्राउंड इस प्रकार से है, इस पॉइंट पे रीडिंग इतनी आएगी, ये स्टाफ है तो इस पॉइंट पे रीडिंग इतनी आएगी। अगर ज़्यादा आती है फोरसाइट रीडिंग, देन देयर इज़ ए फॉल, मीन्स ग्राउंड अपने आप फॉल पे है, मीन्स ग्राउंड नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड अगर स्मॉलर है तो देन देयर इज़ ए राइज। ये आपने ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग, अब सारे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करके अर्थमेटिकल चेक इसमें राइज एंड फॉल मेथड में कैसे लगाएंगे, सम ऑफ ऑल बैक साइड्स माइनस सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ राइज, कितने राइज हुए, और सम माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल, लास्ट रिड्यूस लेवल कितना आएगा पॉइंट पे, और माइनस फर्स्ट आर एल कितना आएगा, ठीक है। इन सब का सम जो है, तीनों वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली और ये वाली, तीनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये राइज एंड फॉल मेथड का अरिथमेटिकल चेक है, ये आपको याद रखना है। अब अरिथमेटिक चेक, ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे एक टेबल है हमारा, एक लेवल बुक का पेज है खाली, जैसे आपको पेज के बारे में बताया, ठीक है। अरिथमेटिकल चेक, बैक साइड माइनस फोर साइड का सम इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। ये किस में था, हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड के अंदर, ओके। अब पेज ऑफ लेवल बुक है राइज एंड फॉल मेथड के लिए, स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। उसकी बैक साइड रीडिंग पहले कितनी आई, ठीक है, फिर फोर साइड रीडिंग कितनी आई, फिर हमारी बैक साइड इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितनी आई, फोर साइड कितनी आई, बैक साइड कितनी आई, फोर साइड कितनी आई, रीडिंग लेके उसमें कितना, दोनों का डिफरेंस करके राइज कितना आया, ठीक है, फिर फॉल कितना आया, राइज कितना आया, फॉल है तो हम उसका लिखेंगे, मीन सम ऑफ सारी इंटरमीडिएट साइड, सम ऑफ फोर साइड, बैक साइड एंड सम ऑफ फोर साइड का डिफरेंस लेके, उसके बाद राइज और फॉल का डिफरेंस लेके, फिर उसके लास्ट आर एल, और जो लास्ट आर एल आएगी और फर्स्ट आर एल का डिफरेंस लेके हम इसको सारा का सारा अर्थमेटिक चेक अप्लाई कर सकते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम रिमार्क्स के अंदर भी उसको नोट कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे फ्लाई लेवलिंग। अब फ्लाई लेवलिंग क्या है, सो फ्लाई लेवलिंग के अंदर क्या है, अगर बहुत स्टीप सरफेस पे हम लेवल लेके जा रहे हैं और हमारे उसको करीब करीब ही स्टेशन शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसको हम फ्लाई लेवलिंग कहते हैं, जो एक स्टीप स्लोप के ऊपर होती है। सो फ्लाई लेवलिंग इज कंडक्टेड व्हेन बेंचमार्क इज़ वेरी फार फ्रॉम द वर्क स्टेशन। अब बेंचमार्क जो है हमारा बहुत दूर है, वर्क स्टेशन से चला गया। अब ये वाला मान लो हमारा बेंचमार्क है, अब इस स्टेशन से दूर चला गया, इससे और दूर चला गया, तो बेंचमार्क बहुत दूर चला जाए वर्क स्टेशन से, तो उसके हम उससे टेम्परेरी बेंचमार्क हम नया बनाते रहते हैं अपना, ठीक है। तो टेम्परेरी बेंचमार्क इज लोकेटेड एट वर्क स्टेशन विच इज़ लोकेटेड बेस्ड ऑन द ओरिजिनल बेंचमार्क। अब हमने मान लो ये बेंचमार्क यहाँ पे था, बहुत नीचे था, ठीक है, हमने ऊपर अपना टेम्परेरी बेंचमार्क ये वाला बना लिया ताकि इससे हम अपने लेवल ले सकें, उस हाइट को उसमें ऐड या माइनस करके जितना भी था पीछे बेंचमार्क। अगर मान लो बेंचमार्क ये पहाड़ ऐसे था, ठीक है, तो हमने बेंचमार्क अगर पुराना इधर था तो नया इधर ले लिया, मीन्स जहाँ से हम अपना लेवल कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी एरिया का हमने लेवल लेना है। सो टेम्परेरी बेंचमार्क बना दिया जाता है ओरिजिनल बेंचमार्क की जगह पे, इवन इफ नॉट हाईली प्रिसाइज इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइन अप्रॉक्सीमेट लेवल। इतना हाई प्रिसाइज तो नहीं होएगा क्योंकि हमारा टेम्परेरी बेंचमार्क से सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो इसलिए फिर भी ये जो है अप्रॉक्सीमेट लेवल हम इससे ले सकते हैं किसी भी स्टीप सरफेस का, ठीक है। या फिर जब भी कोई, इसीलिए इसको नाम फ्लाई लेवलिंग दिया गया क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे प्लेन फ्लाई करता है, तो किसी भी स्टीप सरफेस का लेवल लेना हो तो इस प्रकार से हम अपना बेंचमार्क चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अगर बेंचमार्क लोकेटेड वहाँ पर है ही नहीं बेंचमार्क, तो या तो सरकारी होता है या कहीं ना कहीं लिखा होता है, या कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं सरकारी के लेवल से, नहीं जैसे कि स्टेशन पे भी लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तो वो फिक्स्ड बेंचमार्क, उसको उससे हम कितना ऊपर हैं और कितना नीचे हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर भी पॉसिबल है कि हम स्टेशन से लेके अलग अलग रीडिंग लेके अपना एक बेंचमार्क सेट कर लें 1 किलोमीटर दूर, उससे फिर उस बेंचमार्क से सारी की सारी हम रीडिंग्स जो हैं आगे की तरफ लें या पीछे की तरफ, जहाँ भी हमने जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक चेक कैसे करना है। उसके लिए टू असर्टेन द लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब एक स्टेशन ए और बी के अंदर डिफरेंस दिया गया है, द डिफरेंशियल लेवलिंग वॉज परफॉर्म्ड। डिफरेंशियल लेवलिंग जो लेवलिंग का प्रोसेस है परफॉर्म की गई फ्रॉम ए टू बी, डिफरेंस निकाल के एंड एक्सटेंडेड अप टू एच।
ठीक है, एच स्टेशन तक हम लेके गए उसको, हैविंग आर एल ऑफ पॉइंट ए 93150। अब रिड्यूस लेवल दे दिया ए का, हमने बैक साइड रेटिंग लेके कि एक स्टेशन ए का जहाँ से हमने शुरू किया है सारा का सारा लेवल, तो आर एल ऑफ पॉइंट ए 931.0 इज गिवन, फाइंड दी लेवल ऑफ ए एंड एच। ए और एच के लेवल के आपने डिफरेंस करना है बाय राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, ओके, द इनक्लोजर इज ऑल्सो इन क्वेश्चन। अब सारा का सारा ये दिया गया है आपको, ये इनक्लोजर, ये रीडिंग्स दी गई हैं पॉइंट ए पे, ये सारा इनक्लोजर आपका, ये रीडिंग्स दी गई हैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही। ए के ऊपर अरिथमेटिक चेक हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लेवल और देना है। ए पे रीडिंग है 1.190, फिर ठीक है, इंटरमीडिएट और बैक साइड रीडिंग कोई, फोर साइड कोई नहीं है अभी, तो आर एल कितना है 93150। ठीक है, ये इससे बैक साइड रीडिंग के साथ हमारा एक आर एल आ गया 93150। अब बी स्टेशन पे हम गए तो बैक साइड रीडिंग तो जो पीछे 1.190 थी ना, अब हमने पीछे देखी अगले स्टेशन पे जाके तो आ रही है 0.445, और फोर साइड अगली रीडिंग आ रही है 2.375। ठीक है, तो कितना हुआ, अब बड़ी है रीडिंग फोर साइड की, तो कितना क्या होएगा, फॉल होएगा ना, मतलब रीडिंग अगर इस ज़मीन से देखो बड़ी है, फॉल है, तो इस पे रीडिंग मान लो इतनी आई, ठीक है, और अगर रीडिंग उससे आगे बढ़ गई है फोर साइड की रीडिंग, तो क्या हुआ है, मीन्स फॉल हुआ है। ठीक है, मान लो इस एक ये लाइन थी लेवल की, इस पे रीडिंग इतनी आ रही है इस लेवल पे, और अगर इस पे ज़्यादा आई रीडिंग बड़ी है, तो ये क्या हुआ है, फॉल हुआ है। आपको बताया था, क्या हमें ध्यान रखना है। तो फॉल कितना हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, तो 1.185 का ये फॉल आ गया। ओके, तो आर एल कितना हो गया, इसको फॉल को कम कर देना है, 93150 से कितना आ गया, 91.965 आ गया। नेक्स्ट इज सी, अगर नेक्स्ट स्टेशन पे गए तो बैक साइड रीडिंग कितनी आई है, जैसे स्टेशन ये होता है तो इसकी बैक साइड रीडिंग और फोर साइड रीडिंग, तो बैक साइड रीडिंग कितनी आई है 2.150, और फोर साइड कितनी है 1.6। अब रीडिंग कम हुई है, ठीक है, बैक साइड से हमारे, तो फिर भी फॉल है, कैसे, क्योंकि पिछली रीडिंग जो थी 2.375, उससे बैक साइड हमारी अब 2.150 आ गई है ना, तो फिर ये उस रीडिंग से आगे 1.6 आई है, तो फॉल कितना हुआ है 1.155 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस फिर से, तो 90 फिर फॉल हुआ है, तो ये माइनस कर देना है इसमें से 1.965 से 1.155 माइनस किया तो 90.810 रीडिंग आ गई। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, कम्युलेटिव प्रोसीडिंग्स, तो रीडिंग आगे आगे बढ़ रही हैं। फर्दर डी की आई है इंटरमीडिएट साइड ली बीच में 0.720, ठीक है, पिछली से 1.6 से फिर रीडिंग कम आई है तो राइज हुआ है। ओके, तो राइज कितना हुआ है 1.430 का जो राइज हुआ है। ओके, किससे, इन दोनों का आपने राइज ले लेना 1.430, तो अब राइज इसमें 90.810 में ऐड कर लेना है, राइज हुआ है तो फिर इससे हमारे आर एल ये बन जाएगा आर एल। उसके बाद फिर से दोनों का डिफरेंस लेना है, रीडिंग कम हुई है तो अब राइज हुआ है, ठीक है, फिर उसमें ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद रीडिंग कम हुई है तो राइज हुआ है। ओके, मीन्स 0.905 आई है, तो अब राइज कितना हो गया 0.560 का। ओके, तो नेक्स्ट इज, उसके बाद फिर से हमने चेक करना है कैसे हुआ है 0.960 का, आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 0.560 से। और आगे है जी की रीडिंग ले ली, जी की रीडिंग में बैक साइड और फोर साइड फिर से हम रीडिंग कम हुई है तो राइज हुआ है, तो उसमें ऐड कर लेना है। फिर एच की फोर साइड रीडिंग ली, ठीक है, उससे कम आई है पुरानी रीडिंग से 2.140 से, तो फिर 8.835 का राइज हुआ है, तो आर एल आ गया 95.750 फाइनल आर एल। अब फर्स्ट आर एल ये हो गया, लास्ट आर एल ये हो गया। ठीक है, अब अर्थमेटिक चेक कैसे परफॉर्म करना है, पहले इसका सम ले लो, कितना आ गया 10.020, अब सम ऑफ फोर साइड 7.420, सम ऑफ राइज 4.940, सम ऑफ फॉल सारे का सम तो 2.340। अब राइज एंड फॉल में चेक क्या हम लगाते हैं, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। बैक साइड का सम 10.020 में से 7.420 फोर साइड का सम माइनस कर दिया, इक्वल टू 4.940 इनका सम आया, उसमें से 2.340 माइनस कर दिया।
ठीक है। फॉल का सम, उसके लास्ट आर एल कितनी थी 95.750 और फर्स्ट आर एल कितनी थी 93.150। तो ये हम सारे के डिफरेंस करेंगे तो 2.6 2.6 और 2.6 आ गया। हैंस ओके, हमारे सारे की सारी जो है डिफरेंस मैच करके तो हमारा जो है लेवलिंग बिल्कुल ठीक की गई है। ओके, सो थैंक यू गाइस, दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर। आगे हम इसके बारे में, लेवलिंग के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो थैंक यू अटेंडिंग द लेक्चर, होप यू लाइक।